हाय गाइस, गुड इवनिंग। ज़रा सोचिएगा के साथ हाजिर है। सूरह रहमान को कुरान शरीफ की दुल्हन कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने कई बार फ़बई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फरमाया है, जिसके मायने है और अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। यानी वो नेमतें जो हमें नज़र तो आती हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किन किन नेमतों का, तो हमारी अक़ल ये बात सोचने पर मजबूर हो जाती कि अल्लाह ताला और किन नेमतों का ज़िक्र फरमा रहा है, और एक बार नहीं कई बार फरमा रहा है। किन नेमतों की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहा है कि हम उन नेमतों पे नज़र डालें और उन नेमतों का शुक्र अदा करें। एक तो नेमत सबसे बड़ी ये है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मिल बनाया है, आँख कान नाक हाथ पैर के साथ बनाया है। हमें रिश्तों में बांधा है, माँ बाप बहन भाई शौहर बीवी, इन सब खूबसूरत रिश्तों में अल्लाह ने हमें बांधा है। ये सब नेमतें वो हैं जिनका हम वाकई अगर शुक्र अदा करने बैठें तो सदियाँ बीत जाएं, लेकिन शुक्र अदा ना हो पाए। और वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें आसाइश के तौर पे, ज़रूरत के तौर पे अता की है, ठंडा पानी पेट भर के खाने को दिया है, और भी ऐसी बहुत सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। लेकिन फिर हमारी अक़ल हैरान है कि अल्लाह ताला दोबारा नहीं कई दफ़ा कह रहा है फ़बई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह ताला और किन नेमतों का ज़िक्र कर रहा है। हमारी अक़ल किन नेमतों की तरफ इशारा कर रही है। जब हम सोचने बैठें तो बहुत सारी नेमतें ऐसी नज़र आती हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अगर बेटी है बहन है तो अपने भाई और बाप की सरपरस्ती में है। ये क्या किसी नेमत से कम है? उन बच्चों से पूछे जिनके सरों पे बाप का साया नहीं होता, जिनके सरों पे बड़ा भाई नहीं होता है, तो वाकई ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है। हम एक शेल्टर में रहते हैं, अपने आप को कितना महफूज करते समझते हैं, चाहे वो माँ हो बहन हो बीवी हो, भाई और शौहर और बाप का रिश्ता ही इतना मजबूत होता है कि हम खुद ब खुद ही अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करते हैं, बहुत प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। अभी आपके सामने तो एक वाक़या हुआ ना कि वो बाप के घर से निकली तो क्या होशियार हुआ दुआ ज़हरा का, कितने मीडिया पे प्रचार हो रही है उसके बारे में। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, ना मैं किसी को फेवर कर रही हूँ, जस्ट आपको सिर्फ एक बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम अपने शौहर के घर में हैं, अगर हम अपने भाई के घर में हैं, और अगर हम अपने बाप के घर में हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट है। ये सबसे बड़ी नेमत मेरे ख़्याल में है। अल्लाह ताला की ना तादाद नेमतें हैं जिसका हम शुमार नहीं कर सकते, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ी नेमत यह है कि जब मैं बेटी हूँ, जब मैं बहन हूँ, तो अपने भाई और अपने बाप की सरपरस्ती में हूँ। जब मेरी शादी हो जाती है तो मैं अपने शौहर की सरपरस्ती में आ जाती हूँ। अपने बाप के घर में मैं रानी बन के रहा करती थी ना, बाप हमें दिल से कलेजे से लगा के रखता था, और जब हम शादी हो के अपने शौहर के घर पे आते हैं तो हम मलका बन जाते हैं। अपने सिर्फ शौहर के दिल पे राज नहीं करते हैं, बल्कि उसके घर पे भी राज करते हैं, और ये राज हम अपनी कुर्बानी से और मेहनत से करते हैं। ऐसे ही हमें हासिल नहीं हो जाती है ये मोहब्बत, ये हुक्मरानी, इसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। तो औरत का दूसरा तो नाम ही है कुर्बानी। हम कुर्बानी देंगे और ढेर सारी नेमतें हमें मिलती जाएंगी। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला इन नेमतों का ज़िक्र फरमा रहा है सूरह रहमान में, जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें कायनात में दी हैं जिसका शुमार नहीं कर सकते हम, जिसका अदराक नहीं कर सकते हम। लेकिन क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, उन नेमतों का शुक्र अदा करने के साथ साथ उन नेमतों
کو دل سے قبول بھی کریں، ان نعمتوں کی عزت بھی کریں جو رشتوں میں باندھ کے ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں۔ ان رشتوں کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ بینگ اے وومن، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں بہت پروٹیکشن سے ہوں، ملکہ بن کے راج کر رہی ہوں، نہ صرف دل پہ بلکہ ان کے گھر پہ راج کر رہی ہوں، ہر چیز میری مرضی سے ہوتی ہے۔ تو بتائیں، یہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے میرے لیے کہ میرے بچے میرے تابع دار ہیں، میری ساس مجھ سے محبت کرتی ہیں، میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے سسرال والے مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ نعمت کیا کسی نعمت سے کم ہے؟ سکون کے لیے صرف دولت ہی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سکون کے لیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے جو آپ کے آس پاس آپ کو ذہنی سکون فراہم کریں۔ تو یہ نعمتیں ہمیں ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں، ہمیں دلی سکون فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں میرے نزدیک بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بار بار فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ واقعی کتنی ساری نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، ہماری ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، لیکن جب سوچنے بیٹھے تو بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہم صرف انگلیوں پہ نہیں گن سکتے۔ بس ہمارا فرض یہ ہے کہ ان نعمتوں کا ہم احترام کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں کے ساتھ دل سے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ عزت و احترام بھی دیں ان رشتوں کو جن کی وجہ سے ہمیں یہ دلی سکون میسر ہے۔ ذرا سوچئے گا